Hello guys, welcome back to Ishmeet Aneja Salon and Academy. So I'm really sorry guys, मैं बहुत लेट वीडियोस लेके आ रही हूँ बट आई प्रॉमिस अब मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी। डिफरेंट टाइप ऑफ मेकअप लुक्स मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ एंड हर मेकअप में मैं आपको अपना कुछ ना कुछ सीक्रेट ज़रूर बताऊँगी। आई हैव लॉट्स ऑफ सीक्रेट्स, कम से कम 1000-2000 मेरे पास सीक्रेट्स है, तो मैं आपको सारे शेयर करूँगी आपके साथ। तो अभी लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम कर रहे हैं ब्राइडल लुक ट्यूटोरियल। मैंने पहले क्लाइंट के फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा दिया था, माय फेवरेट बायोटेक मॉइस्चराइज़र। देन मैंने लिप पे वैसलीन लगा दी थी, या यू कैन अप्लाई लिप ऑयल ऑल्सो। नाउ आई एम डूइंग करेक्टिंग, क्योंकि जो मेरी क्लाइंट थी उनके काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल्स थे, प्लस उनके एक्नीज भी बहुत ज़्यादा थे, तो मेरे को करेक्टिंग करने की ज़रूरत पड़ी थी। कभी कभी हमें करेक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम कोई डार्क कंसीलर भी लगा सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर कोशिश करूँगी वैसी क्लाइंट का मेकअप आपको शो करने के लिए कि जिसमें हम करेक्टर ना लगाए, डायरेक्टली हम कंसीलर लगाए। तो मेरे को जहाँ जहाँ पिगमेंटेशंस दिख रही थी तो मैंने वहाँ वहाँ ऑरेंज करेक्टर लगा दिया है विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर। मैं फिंगर से इसलिए लगाया है बिकॉज़ जो हमारी जो फिंगर्स होती है वो हीट ट्रांसफ़र करती है दूसरी स्किन पे, तो जिस वजह से जो ब्लेंडिंग होती है और जो प्रोडक्ट पिक होता है वो बहुत कम क्वांटिटी में पिक होता है, एज वेल एज इससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। बट आई डोंट डू दिस विद ऑल माई क्लाइंट्स, क्योंकि एक हाइजीन भी हमें मेंटेन करके रखनी होती है। अगर मैं अपने फिंगर से कभी कोई काम करती हूँ तो मैं सबसे पहले हैंड वॉश से हैंड धोती हूँ। देन उसके बाद मैंने एक लिक्विड बनाया हुआ है 1 कप ऑफ डिटॉल, एंड उसके अंदर मैंने उसको डाइल्यूट किया हुआ है विद वाटर। तो उसके बाद मैं डिटॉल से हैंड वॉश करके आती हूँ। मैं हर बारी ऐसे ही काम करती हूँ कि किसी का मतलब किसी और की स्किन का बैक्टीरिया किसी और की स्किन पे ना ट्रांसफ़र हो जाए। अब मैं उस करेक्टिंग जो मैंने करी है उसको अच्छे से मैंने ब्रश के साथ ब्लेंड आउट कर दिया था। नाउ आई एम करेक्टिंग दिस विद अ लिटिल ब्राइटर कलर। मैंने कंसीलर का शेड लिया था, ये FS39 आई गेस, कुछ ऐसा ही शेड था, 37 और 39 उसी के आसपास, क्योंकि ये येलो टोन में था। अगर मुझे पिंक टोन में चाहिए होता तो मैं FS38 लेती। तो मैंने अच्छे से विद द हेल्प ऑफ द ब्रश मैंने करेक्टिंग कर दी है। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इसको जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसके साथ भी मैंने अच्छे से ब्लेंड किया था। मे बी मैंने वो क्लिप नहीं ऐड करी क्योंकि मैं भूल गई होंगी शायद, बट मेरे को याद है कि मैंने इसको ब्लेंडर से भी अच्छे से ब्लेंड किया था। नाउ आई एम यूजिंग माई फेवरेट फाउंडेशन, दिस इज़ फॉरएवर 52 फाउंडेशन। गो टू गो फाउंडेशन है, बहुत रीज़नेबल भी है, प्लस इसकी कवरेज ऑसम, नार्स से भी अच्छा फाउंडेशन है ये। बस आपको यही है कि आप कोई भी मुझे फाउंडेशन दे दो, मैं आपको हर एक फाउंडेशन से, मैं आपको 100 रुपीज़ वाले फाउंडेशन से भी ऐसा मेकअप करके दिखा सकती हूँ, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टेक्निक। तो जो मैंने इसमें रेंज ली थी वो अल्ट्रा वाली ली थी। इसमें एक और रेंज आती है प्रो आर्टिस्ट, मैं वो नहीं यूज़ करती, वो बहुत ज़्यादा हैवी बेस देती है। अब आजकल जितनी भी डिमांड आ रही है ब्राइड्स की, यानी तो हम खुद का भी मेकअप अगर शो करते हैं तो हम बहुत लाइट बेस करना चाहते हैं कि स्किन बिल्कुल क्लियर दिखे, बस ज़्यादा ओवर ना लगे मेकअप। दैट वाई दिस फाउंडेशन सूट्स बेटर, ऑल स्किन टाइप पे चला जाता है। सब काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं कि नहीं ये मैट फिनिश है, ये सिर्फ ऑयली स्किन में ही जा सकते हैं। नो गाइस, मैं आपके सामने यूज़ कर रही हूँ, टेक्निक्स डिफरेंट है, पाउडरिंग की टेक्निक डिफरेंट है इधर, प्लस नीचे जो हमने करेक्टिंग करी है वो डिफरेंट है। अगर आप नीचे क्रीमी आप बेस लगा रहे हो और उसके ऊपर ये फाउंडेशन लगा रहे हो, सो नो वरीज़, आपका फाउंडेशन बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। अगर आप नीचे लिक्विड प्रोडक्ट लगाओगे ड्राई स्किन पे और ये फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो चांसेस है कि ये ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाए, यानी तो पैचेस बनने स्टार्ट हो जाए। दिस इज़ ऑल डिपेंड अपॉन द टेक्निक्स कि व्हाट यू आर यूजिंग। नाउ मैंने यहाँ पे क्या किया था, कॉन्टोरिंग कर दी थी, अगेन क्रीम कॉन्टोरिंग करी थी मैंने। नाउ आई एम डूइंग हाईलाइटिंग। आप देख सकते हो हाईलाइट पॉइंट्स कौन से हैं, फोरहेड, नोज, चिन एरिया, प्लस आपका अंडर आई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मैं इसको विद द हेल्प ऑफ द प्रॉश ब्यूटी ब्लेंडर, माय फेवरेट ब्यूटी ब्लेंडर, मैं इससे ब्लेंड आउट कर रही हूँ पूरे फेस पे। आप देख सकते हो कितना सॉफ्टली मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ। मैं सिर्फ ब्लेंड करती हूँ, मैं प्रोडक्ट को हटाती नहीं हूँ। अगर ओवर लगता है तो हम
मतलब ब्लेंडर अपने फेस पे कम से कम 3 से 4-5 बारी, हम जितनी लेयर्स लगाते हैं उतनी बारी हम ब्लेंडर चलाते हैं, तो उस वजह से ना नीचे का बेस हटना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट्स वाई मैं जो ब्लेंडिंग करती हूँ बहुत लाइट करती हूँ, बहुत कम ब्लेंडिंग करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि मैं उसको बार बार, उस प्रोडक्ट को बार बार मैं ब्लेंड आउट करूँगी तो वो सारा ब्लेंडर के ऊपर आ जाता है। विद द हेल्प ऑफ द ब्लेंडर ओनली मैंने यहाँ पे मैंने ब्लश लगाया था। अब आप लोग मेरे को कंप्लेन करते हो कि मैम आप अपनी पाउडर टेक्निक नहीं दिखाते, आपके सामने अब मैं कर रही हूँ। मैंने पहले अंडर आई किया विद द हेल्प ऑफ द पिज़्ज़ा पफ, अब मैंने माउथ एरिया को कर दिया, एंड जो एक्सेस प्रोडक्ट बचता है उसको जब मैं डस्ट ऑफ करती हूँ तो वो चीक्स एरिया पे और फोरहेड एरिया पे वो आ जाता है। सो जिससे प्रोडक्ट भी वेस्ट नहीं होता। ये मेरी टेक्निक है, मेरा सीक्रेट है। सो इस वीडियो में मैंने आपको अपना सीक्रेट बताया है। जो अंडर आई और जो माउथ एरिया पे हम लोग लूज़ पाउडर लगाते हैं, वही मैं चीक्स एरिया पे, नोज़ एरिया पे उस पाउडर को, लूज़ पाउडर को मैं ब्लेंड आउट कर देती हूँ। सो जिससे हमारा जो प्रोडक्ट वेस्टेज है वो भी बचती है। हम डस्ट ऑफ करने की जगह हम वही पाउडर को कहीं और एरिया में हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी दैट। तो मैंने वही चीज़ करी है एंड बिल्कुल लॉक हो जाता है। नोज़ एरिया पे हमें ज़्यादा पाउडरिंग नहीं करनी होती है, नहीं तो पैच बन जाते हैं, वहीं पे स्वेटिंग आती है सबसे ज़्यादा और वहीं से मेकअप हटता है। तो बहुत ज़्यादा पाउडर हम नहीं लगा सकते, उस एरिया को हम ड्राई नहीं कर सकते ज़्यादा। अब मैंने यहाँ पे पाउडर कॉन्टोरिंग करी। नाउ आई एम डूइंग ब्लशिंग। ये मेरा फेवरेट ब्लशर है। कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सा ब्लशर है ये। आप एरिया देख सकते हो मैं कौन सा लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पे अब हाइलाइटर लगाया हुआ है, मेरे को याद नहीं है मैंने कौन सा हाइलाइटर लगाया। मैं बहुत सारे हाइलाइटर्स यूज़ करती हूँ, बेनिफिट, नार्स। बेनिफिट मेरा फेवरेट है, डियोर हाइलाइटर इज़ ऑल्सो माई फेवरेट, और फॉरएवर 52 का भी ठीक है, अच्छा है हाइलाइटर। पैक का भी ठीक है, मतलब पैक और फॉरएवर 52 यू कैन गिव इन पार्टी मेकअप्स एंड ऑल, बट फॉर द ब्राइडल एंड एंगेजमेंट मेकअप गो फॉर डियोर हाइलाइटर। और यू कैन गो फॉर एक और ब्रांड है जो कि मैं दुबई से लेके आई हूँ, उसका हाइलाइटर ओ माय गॉड, अप्लाई करते ही वो वैसा हो जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी उस हाइलाइटर का नेम। सो मैं यहाँ पे मेरी फेवरेट मार्स पेंसिल शेड नंबर 10, मैं उससे लिप लाइनिंग कर रही हूँ। देन मैंने यहाँ पे मैक की लिपस्टिक लगाई थी, मैंने अच्छे से सेट कर दी थी। नाउ वी विल स्टार्ट विद आई मेकअप। तो मैंने पहले कंसीलर लगाया है, देन आफ्टर दैट मैंने उसको हल्का सा लॉक कर दिया, उस कंसीलर को ब्लेंड आउट करके। नाउ आई एम अप्लाइंग ब्राउन शेड, अपने लिड एरिया में मैं लगा रही हूँ। अब देखो मैं ब्रश राउंड मोशन में चलाती हूँ, मैं कभी भी ड्रैग नहीं करती ब्रश को, इसीलिए मेरा फॉल आउट नहीं होता। मैं इसलिए बेस पहले करती हूँ क्योंकि मेरे को कम से कम बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मेकअप करते हुए, तो हम इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं कि हमारा फॉल आउट नहीं होता। सो यही निशानी होती है मेकअप आर्टिस्ट, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट की, कि तुम्हारा फॉल आउट नहीं हो रहा, चाहे तुम्हारे पास फॉल आउट वाले प्रोडक्ट्स क्यों ना हो। सो कुछ टेक्निक्स होती है, हमें ब्रश को उस वे से चलाना होता है। सो जॉइन माई अकेडमी टू नो मोर इन्फॉर्मेशन। और आपको सिर्फ वीडियो देख के मेकअप नहीं आ सकता, मैं हर वीडियो में ये बात बताती हूँ। आपको कोई ना कोई अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है, चाहे आप मेरी अकेडमी मत ज्वाइन करो, चाहे आप कोई और अकेडमी ज्वाइन करो, बट मेरी अकेडमी में आपको मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो मैं सिखाती हूँ, जो मैं खुद करती हूँ और अपने से ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स आपको बताती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि नहीं ये मेरे से ऊपर उठ जाएगा। नो, सबकी किस्मत अपनी होती है गाइज़, तो इसीलिए मैं सारी नॉलेज देती हूँ। नाउ मैंने इनर कॉर्नर पे मैंने डियोर पैलेट है मेरी हाइलाइटर की, मैंने उसमें से हाइलाइटर अप्लाई किया है। मैं उसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ, आप देख सकते हो कैसे मैंने ब्लेंडिंग करी है। नाउ आई विल अप्लाई अगेन, मैं उसको थोड़ी सी फिनिशिंग दे रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने कौन सा ब्रश लिया है। दीज ब्रशेज़ आर फ्रॉम माई अकेडमी ओनली, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को फ्री गिफ्ट देती हूँ, ये वाले ब्रशेज़। अब मैं विद द हेल्प ऑफ द फिंगर आई एम अप्लाइंग ब्लू कलर, क्योंकि जो लहंगे के अंदर ना कुछ ब्लू टच आ रहा था, एंड मेरी ब्राइड ने मुझे ये बोला था कि मुझे थोड़ी कलरफुल आइज चाहिए, आई डोंट वांट न्यूड पिंक्स ब्राउन्स, आई वांट समथिंग डिफरेंट शेड। मैंने कहा ओके, आई एम ओके विद इट, बट आई एम नॉट दिस मच कलरफुल पर्सन। जो मुझे ब्राइड्स पे पसंद है वो थोड़े ब्राउन्स या पिंक्स में मेरे को ज़्यादा पसंद है शेड्स। तो जैसे मेरी ब्राइड की डिमांड थी मैंने वैसे किया, मैंने काजल लगाया, उसको स्मज आउट कर दिया। अब मैं इसके ऊपर लाइनर लगाऊंगी। नाउ नीचे मैंने काजल दिया क्योंकि मेरी जो ब्राइड थी उनकी आइज़ बहुत ज़्यादा प्रिटी थी,
सो इसलिए मैंने सोचा कि इनको और इन्हेंस कर देते हैं। मैंने हाफ़, आप देख सकते हो, मैंने काजल लगाया एंड बाकी हाफ़ में मैं फिल कर दूँगी जो सॉरी जो कलर होता है हमारा ब्राउन कलर समथिंग, मैं वो फिल कर रही हूँ। आप देख सकते हो ये मेरी दूसरी टेक्निक है। तो मैंने एक वीडियो में आपको 2 टेक्निक्स बता दी अपनी। ये बहुत अच्छी लुक आती है, बस ब्लेंडिंग आनी चाहिए आपको, मर्ज लुक में अच्छा लगता है। ये ना हो हाफ़ ब्लैक दिख रहा हो और हाफ़ ब्राउन दिख रहा हो तो वो बहुत बुरा लगता है। तो इसकी भी टेक्निक होती है, हम कौन सा प्रोडक्ट पिक करते हैं इन दोनों को मर्ज करने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद अगर आपकी आंखों के सामने तो वो मर्ज हो जाएगा, बट थोड़ी देर बाद क्या होता है वो हट जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट, थैंक यू।